राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 22 नवंबर 2023 और सुबह का टाइम है। अभी सूर्य भगवान निकले भी नहीं हैं, तैयारी में हैं और हम लोग भी तैयारी में हैं। मेरे हाथ में आप दातून देख सकते हैं, कंधे पे गमछा देख सकते हैं। हम लोग भी तैयारी में हैं कि चलेंगे, कुछ सुबह का काम करेंगे। सूर्य भगवान कर चुके होंगे, वो निकल रहे हैं। और मैं नेपाल में हूँ। यहाँ के दृश्य को आपको दिखाना चाहता हूँ, सुबह की दिनचर्या को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे महाराज जी रहते हैं, महाराज जी की भी इमेज आपको दिखाऊंगा और भी वीडियो यहाँ की बनाया हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। संतानेश्वर महाराज के बारे में आप भली भांत परिचित होंगे। पहाड़ की चोटी पर चारों तरफ से आप देख सकते हैं, पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पे पहाड़ की चोटी पर महाराज जी यहाँ रहते हैं। इधर आप जो देख रहे हैं, यो रास्ता दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। थोड़ा वो रास्ते को जूम कर लीजिए ना, ये रास्ता इधर, हाँ देखिए, आप देख सकते हैं जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसी रास्ते से हम लोग आए हैं और पतला सा काट करके बनाया गया है। ये गहरी घाटियाँ, यहाँ की वादियाँ, सुबह के टाइम कोहरा छाया हुआ है और कितना सुंदर, कितना मनमोहक दिखाई दे रहा है। और पहले तो आपको हम दिखलाएंगे महाराज जी की कुटिया को। कुटिया महाराज जी की ये है, झोपड़ी बना करके इस पहाड़ की ऊंचाई पे महाराज जी रहते हैं। और एक अद्भुत जानकारी आपको हम बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं, जैसे आंवला हुआ, कितना मतलब घना, इतना छोटा पौधा और कितना घना हो गया है। और इतने अच्छे यहाँ पपाया के पौधे लगाए गए हैं और फलों से लदे हुए हैं, वो भी दिखलाएंगे, हो सकता है अगले वीडियो में दिखलाएं। और आपको एक जानकारी और हम देंगे कि महाराज जी पेड़ पौधों से बातें भी करते हैं और पेड़ पौधे उनकी बात को समझते और मानते हैं। नहीं तो यहाँ पे लैट्रिन करने के लिए एक बोतल पानी यहाँ पे मिलना मुश्किल है। हाथ धोने के लिए भी अगर पानी से हाथ धोया जाता है तो वो पानी इन पौधों के पास धोया जाता है ताकि इनको पानी मिल जाए। इतनी पानी की यहाँ दिक्कत है। उसके बाद भी महाराज जी ये हरियाली, ये जितने वृक्ष आप देख रहे हैं, इधर देखिए, ये कटहल के, आम के, नीम के, सारे वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में भी आप देखें, ये देखें, ये वृक्ष लगाए गए हैं और पानी का यहाँ एक बूंद नहीं है, ये कतरा नहीं है। उसके बावजूद महाराज जी किस तरह से इन पौधों को, और ये कंकड़ीली ज़मीन आप देख सकते हैं, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर पेड़ पौधों को उगाए हुए हैं। यह बगैर किसी सिद्ध महात्मा की शक्तियों के ऐसा संभव नहीं हो सकता है। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि पत्थर पे पेड़ को उगा सकते हैं। हम आप नहीं उगा सकते। हम आप खाद मिट्टी पानी डाल करके उगाते हैं, जहाँ बारिश भी होता है और मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी होती है, उसके बावजूद पेड़ पौधे वहाँ पे सूख जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है और फलों से लदे हुए वृक्ष हैं। आगे आपको अभी हम दिखलाएंगे। हालांकि ये हम लोग दिखला दिया जाए क्या? आइए दिखा देते हैं, नहीं तो सोचेंगे कि वादा कर दिए। आइए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, श्यामा तुलसी, जय हो तुलसी मैया। आप यहीं देख लीजिए, ये देखिए, ये फलों से लदे हुए पपीते के वृक्ष हैं। और अभी पपीते के बारे में और भी जानकारी हम महाराज जी से लेंगे, लेकिन रुक के लेंगे। और ये इस साइड में भी आप देख लीजिए, पपीते पे कितने फल हैं। आप इधर इस साइड में दिखाइए, यहीं से जूम करके दिखा दीजिए। ये पपीता जो आप देख रहे हैं, ये भी देखिए कि कितने फलों से लदे हुए हैं, परिपूर्ण हैं। और देखिए, महाराज जी का भी दर्शन करवा दीजिए। महाराज जी भी उधर से आ रहे हैं और अभी महाराज जी का दर्शन पुनः अगली वीडियो में हम करवाएंगे। और महाराज जी, ओम नमो नारायण। तो प्रभु जी का भी दर्शन हो गया। अभी प्रभु जी से हम बातें करेंगे वृक्षों के बारे में
महाराज जी इन वनस्पतियों से, वृक्षों से बातें भी करते हैं और ये वनस्पतियाँ महाराज जी की बातों को समझती हैं और मानती हैं। तो प्रभु जी हम लोग जा रहे हैं नीचे सोता में, स्नान करेंगे, फिर उसके बाद आते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग तैयारी कहाँ बनाए हैं ये सब चीज़ लेकर के। हम आपको आज ये दिखलाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सूर्य भगवान। हे प्रभु, आपको प्रणाम है। पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से इसी तरह से जगमग करते रहें, रोशन करते रहें। दोस्तों, सूर्य भगवान भी आ गए, दर्शन दे दिए। और हम लोग चल रहे हैं, इस साइड में चलेंगे और यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे घाटी में हम लोग उतरेंगे, वहाँ जाएंगे, स्नान करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं नीचे। और आप देखें, ये हम लोग हाथ में डब्बा लेके जाएंगे। हमारे और कुछ साथी गए हैं, वो लोग डब्बा लेके गए हैं। जो भी यहाँ स्नान करने जाता है हाथ में डब्बा लेके और वहाँ से पानी ले करके आता है, वही पानी पिया जाता है यहाँ पे। तो आप देखें, ये रास्ता है, नीचे ये सुंदर घाटियाँ। इसी तरह से कम दूरी को हमने तो नापा नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर बताते हैं नीचे उतरना होता है। और पहाड़ पे चढ़ने की बात तो आप जानते ही हैं कितनी मज़ेदार होती है। गमछा देंगे? ठीक है, दीजिए सर। लगेगा कैसे नहाने का। आप कभी भी अगर आते हैं तो यहाँ दिन में ही आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो रास्ते हैं जंगल से, जिस जंगल से हम लोग पैदल चल कर के आए हैं, वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है और जंगली जानवर भी हैं। जहाँ हम लोग चल रहे हैं अभी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा। वहाँ पर भी आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ जंगली जानवर पानी पीने ज़रूर आते होंगे। क्योंकि इस बात को इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि ये तो कन्फर्म है, महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं। लेकिन वहाँ इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ पे पानी होता है जंगली जानवर वहाँ अक्सर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पानी की ज़रूरत है, पानी से ही वो भी ज़िंदा रहते हैं। तो पानी पीने वहाँ पे वो ज़रूर जाते हैं। और दोस्तों, ये ढलान इतनी ज़बरदस्त है कि शरीर अपने आप नीचे भागती जा रही है। दोनों साइड, इधर भी घाटी, इधर भी घाटी, और बीच में माटी। क्यों? दो घाटियों के बीच में माटी। और इस माटी पर, ये अपनी माटी, ये भी माटी चल रही है इसी पे। दोस्तों, अभी हम खड़े होते हैं तो ये जानकारी और देंगे महाराज जी के बारे में। उतरने में थका लग रहा है, तो चढ़ने में क्या होगा। गहराई, दोस्तों, ये जो गहराई की बात हमारे साथी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया इसकी गहराई कितनी होगी। तो मेरा अनुमान है कि नीचे से जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ नीचे से, बाकी नीचे तो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं इससे कम हम लोग 200 फीट ऊपर हम लोग होंगे, इससे कम नहीं होगा। और वो जो रास्ता आप दिख रहा है, पहाड़ की चोटी वहाँ दिखाई दे रही है, वो रास्ता पकड़ के हम लोग, देखिए इसे आपको हो सकता है जूम करने में थोड़ा बहुत दिखाई दे, तो उसी रास्ते से हम लोग आए थे।
और वहाँ से तो समझिए कम से कम 500 फीट हो जाएगा, इतना गहरा है। ये अनुमानित है, कम या अधिक भी हो सकता है, ये हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं। और दोस्तों एक जानकारी और महाराज जी के बारे में हम दें, यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर ऊपर बना हुआ है जिसे संतानेश्वर महाराज कहते हैं। यहाँ पहाड़ के ऊपर चोटी पर बहुत ऊंचाई है, जाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज हम लोग दर्शन करेंगे, ज़रूर जाएंगे। वहाँ पे संतानेश्वर महाराज बैठे हुए हैं। महाराज जी जो हैं संतानेश्वर महादेव का वहाँ पे स्थापना करवाए हैं। ये एक मंदिर, बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर बनाए हैं। दोस्तों ये मंदिर बन रहा था और यहाँ एक महात्मा बता रहे थे कि उसी समय बाघ आ गया, सारे लेबर भागने लगे। जब वो दहाड़ लगाया सभी लेबर भागने लगे। फिर महाराज जी अपनी कुटिया में बैठे थे, जा कर के महाराज जी खड़े हो गए, कहे कि क्यों भाग रहे हो? तो सभी ने कहा कि महाराज बाघ आ गया। और दोस्तों ये आंखों देखा, जिसने देखा है वो बता रहे थे, और बहुत दिन की घटना नहीं है, जल्दी की घटना है। फिर महाराज जी जा कर के बाघ के सामने खड़े हो गए, कहे कि तुम क्यों बवाल करने आए हो? अगर तुम इस तरह से काम करोगे तो हमारे लेबर कैसे काम करेंगे, मंदिर कैसे बनाएंगे? तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, और हमारे लेबरों को अपना काम करने दो। हमारे आदमी ये सब भक्त हैं और सभी लोग सेवा कर रहे हैं, भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद बाघ वहाँ कुछ देर ठहरा, फिर महाराज जी के कहने पर महाराज जी ने उससे बात किया। उसके बाद वह बाघ वहाँ से चला गया। यह ज़्यादा दिन की बात नहीं, इतिहास नहीं है, कहीं कहाई बात नहीं है। महाराज जी भी एक बार हमसे चर्चा किए थे, करीब करीब 7-8 महीने पहले मैं जब आया था। और आज एक वो भी महात्मा ही थे, वो मुझसे बताने लगे, कल मैं जब आ रहा था रास्ते में, तो हमने कहा कि ये चीज़ आपने देखा था? उन्होंने कहा कि मेरे सामने मैं भी वहीं था जब महाराज जी उस बाघ को समझाए और वह चला गया। और इस तरह से तमाम घटनाएं हो चुकी हैं जब जंगली जानवर यहाँ पे आए हैं और महाराज जी उनको कह करके समझा करके चले जाने दिए। और यहाँ पर एक से एक विषैले अजगर और कोबरा सांप रहते हैं, कुटिया में भी कभी कभार आया करते हैं। आइए हम लोग तेजी से बढ़ें। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा भी है पत्ता, इसका बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। और 2 पत्तों को एक में जोड़ करके इसका पत्तल बनाया जाता है। और ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं ये घास, ये मुझे एक अनुभवी व्यक्ति ने जानकारी मुझको दिया। ये देखिए ये पत्तल का पौधा है। एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हमें बताए, जो कि जंगलों में ही रहते हैं और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रेंजर हैं। वो एक बार नेपाल में बर्फानी बाबा के वहाँ मेरे साथ आए हुए थे। इस घास को देख करके वो बताए, कहे भैया ये घास जहाँ होती है यह बाघ की सबसे पसंदीदा घास होती है, और जहाँ पर भी ये घास होती है इसमें बाघ जरूर होते हैं। इसमें छुप करके वो बैठते हैं, उसके बाद अपना शिकार करते हैं। ये उनके बैठने छुपने की बहुत पसंदीदा घास होती है। अब दोस्तों आप देखें, हम लोग लगातार नीचे उतरते जा रहे हैं और यहाँ से 20-20 लीटर का गैलन भी लेकर के लोग चढ़ाई करते हैं। और दोस्तों एक जानकारी और हम आपको दे दें, मैं यहाँ पर अब की एक मिशन लेकर के आया हूँ, एक उद्देश्य लेकर के आया हूँ। और वह उद्देश्य आप लोग जब जानेंगे
तो बहुत ही खुश होंगे। आप लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना मैं करूंगा कि भगवान उस उद्देश्य को पूरा करें, आप लोगों का स्नेह बनाए रखें। और अभी वह उद्देश्य मैं गोपनीय रखूंगा, आपको बताऊंगा। और इसी ट्रिप में वह काम करके मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बार बार आ पाना और यहाँ की चढ़ाई, यहाँ के जंगल को पार कर पाना बहुत कठिन काम है। हमारे साथी सतबीर जी अपना जो दातून लिए हैं हाथ में नीम का, वो भी काम साथ में करते चल रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से बात करने के चक्कर में इसे हाथ में लिया हूँ। यहाँ देखिए ये नीचे कितना प्लेन जगह है, इतना एरिया नीचे प्लेन है, उसके बाद फिर नीचे घाटी शुरू हो जाती है। हमें लगता है ये जो वृक्ष बड़े वाले दिख रहे हैं ये सब अर्जुन के वृक्ष हैं, लेकिन इसकी पत्तियां दूसरे तरह की थोड़ी हैं। हो सकता है ये पहाड़ी हो, इसलिए यहाँ पे पानी तो इन्हें मिलता नहीं बरसात के अलावा, तो इसलिए ऐसा हो। नीचे हम लोग जैसे जैसे उतरते जा रहे हैं उस तरह से ये घाटियाँ जितनी नीचे ऊपर से दिखाई दे रही थी उतनी ही नीचे दिखाई देती जा रही हैं। एक के बाद एक पहाड़ी ऐसे होती है। और दोस्तों ये पहाड़ हिमालय का परिक्षेत्र है। हिमालय की अरावली पर्वत माला श्रृंखला के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं। और इसी तरह से यहाँ पे पहाड़ों में छुप करके संत महात्मा रह करके तपस्या करते हैं। और दोस्तों यहाँ एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि नेटवर्क नहीं होता, हम किसी से बात नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह से अपने घर बात किए हैं, समाचार अपना लिए हैं और दिए हैं, तो नेटवर्क की समस्या होती है। यहाँ से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। वीडियो जब हम फिर जाते हैं, घर जाते हैं, उसके बाद ही अपलोड हो पाती है। तो वीडियो आज बन रही है, ये वीडियो हो सकता है आप अब इस समय जो देख रहे हैं ये 3 दिन पहले की वीडियो है। तो अभी जय दिन हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं काम करवाने आया हूँ उसमें यहाँ समय भी लग सकता है। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो सकता है रुकना पड़े। फिर उसके बाद आप लोग वीडियो समझिए कि 4 दिन 5 दिन पहले की बनी हुई आज देख रहे हैं। तो आइए। आइए दोस्तों, आज कुछ नया करते हैं। यहाँ बैठते हैं और पहाड़ में बैठ के दातून करते हैं, क्या आनंद आएगा। आप यहाँ कैमरा रख दीजिए गिम्बल पे और आइए मेरे साथ बैठिए। स्टैंड को लगा दीजिए आप सामने और आइए आज दातून करते हैं। आइए बैठिए सर जी। कैसा अनुभव हो रहा है? अद्भुत अद्भुत मज़ा आ रहा है। अद्भुत मज़ा है। कभी ऐसे जगह पे गए हैं आप? दूसरी बार यहाँ आए। यहाँ आए, ऊपर तक आए थे? हाँ। यहाँ नीचे आए थे? नहीं, पहली बार यहाँ पहली बार है। और मतलब जो दृश्य है, जो सनराइज का अनुभव है जी, बहुत अद्भुत है। तो हमारे जो भाई बहन दोस्त माता पिता देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि आइए, ऐसी जगह जाना चाहिए और सबको जाना चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि वो आप वीडियो के माध्यम से उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो वहाँ रह के कर सकते हैं। जी।
दोस्तों, जो वीडियो हम मान के चलिए आधे घंटे की आपको दिखाते हैं, वो वीडियो बनाने में 1 दिन हमको लगते हैं। उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 दिन तो समझिए शूट करने में लगते हैं, आने जाने और का कभी कभी 500-500 किलोमीटर चल के उसके बाद एक वीडियो शूट होती है। पूरी रात जग के। पूरा दिन हम लोग जगते हैं, पूरी रात जगते हैं। फिर जब जाते हैं जहाँ नेटवर्क मिलता है, और रास्ते में खड़े होकर के भी नहीं अपलोड और एडिट कर पाते, क्योंकि हर जगह वो सुविधा नहीं मिल पाती। कहीं मोबाइल नहीं चार्ज है, कहीं हम लोग थके हुए हैं, कहीं नींद से व्याकुल हैं, कहीं कुछ है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम लोग नींद से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं कि कोई और चला रहा है। क्यों ऐसा होता है? चेहरे से थकान पता चलती है। थकान पता चलता है। तो आज भी हम लोग अभी स्नान ध्यान कुछ नहीं किए हैं। हम तो खैर फ्रेश हो लिए हैं, आप अभी फ्रेश भी नहीं हुए हैं। हम भोर में ही आदत है हमारी, उठ जाते हैं 4 बजे, हर हाल में मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। और अब सोचिए कि मैं कितना नींद लेता हूँ। रात में 10-11 बजे के पहले सो नहीं पाता। कोशिश करता हूँ कि 10 बजे सो जाऊँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता। इसी में किसी किसी का फ़ोन आ जाता है। तो अब मेरा स्वभाव यह अगर कहा जाए तो ख़राब है कि किसी के फ़ोन को मैं मिस नहीं करता, फ़ोन सबका रिसीव कर लेता हूँ। तो कितना भी परेशानी में, कभी कभी तबीयत ख़राब रहती है, उसके बाद भी फ़ोन को मैं रिसीव कर लेता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, उनकी परेशानियों को सुनता हूँ। तो 10:30 बजे के पहले कभी कभी 11 भी बज जाते हैं, नहीं सो पाता। फिर 4 बजे मेरी आदत है कि हर हाल में मैं जग ही जाता हूँ, चाहे कोई भी सीज़न हो। उसके बाद रात भर हम लोग समझिए मेहनत करते हैं, दिन भर करते हैं। फिर वीडियो को एडिट, एक वीडियो अगर मान लीजिए दिन भर में बनाया हूँ तो 4-4 घंटे एडिट करने में लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं कि जो चीज़ें नहीं दिखाने लायक हैं, कुछ चीज़ें शूट हो जाती हैं, फिर उनको काट देते हैं। हो सकता है कि दिखाने पे आप लोग कहें कि ये आप क्या दिखाए, इसको नहीं दिखाना चाहिए था, इससे समाज में बुरा असर जाएगा। तो ऐसा चीज़ें हम कभी नहीं दिखाना चाहते कि किसी की आँखों को वो चीज़ें ख़राब लगें, किसी के मन को ख़राब लगें, किसी के मन को द्रवित करें, प्रभावित करें, दुखी करें, ये भी हम नहीं चाहते। उसके बाद फिर अपलोड करने के लिए हमको बहुत सारा डाटा की ज़रूरत होती है। डाटा जल्दी नहीं मिल पाते, कहीं कहीं तो नेट भी नहीं चलता। हमारे गांव की तरफ भी नेट बहुत अच्छा नहीं चलता है, तो बड़ी मुश्किल से अपलोड होती हैं वीडियो। तो ये सब समस्या होती है। जब कहीं शहर के किनारे हम लोग होते हैं तब तो वहाँ वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके बाद वीडियो चालू कर पाते हैं। तो इसलिए हमारी वीडियो जिस दिन हम बनाते हैं उस दिन अपलोड तो कभी नहीं, बहुत कभी कभार हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। और बहुत सारे लोग हैं कि वीडियो आज बनाए, आज ही अपलोड कर दिए या दूसरे दिन कर दिए। तो छोटी वीडियो अगर होती है, मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो बनी, फटाक से उनको एक बार देखे, 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट में देख लेंगे उसको, रोक के, काट पीट के, सही करके, फिर उसके बाद लोग अपलोड कर देते हैं। लेकिन मेरी वीडियो अगर 2-2 घंटे की वीडियो बन जाती है, फिर उसको काट छाँट के सही करने में उनको ये भी ध्यान में रहता है कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी वीडियो बना दिए, फिर कौन देखेगा। तो कुछ तो हमसे इतना प्यार करते हैं हमारे दर्शक कि वो कहते हैं कि आप वीडियो चाहे जितनी भी लंबी बनाओ हम देखेंगे। तो उनकी बात तो अलग है, लेकिन हमको सबको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी वीडियो है, तो ये भी ध्यान में रहता है। तो इसलिए आधे घंटे 40 मिनट, बहुत ज़रूरी सत्संग वगैरह चल रहा है तो उसको भले हम 1 घंटे तक ले जाते हैं, नहीं तो फिर आधे घंटे का ही सोचते हैं कि रहे। तो इस नाते बड़े मुश्किल से वीडियो बन पाती है। अब कल की मैं बात बता रहा हूँ। अपने घर से मैं चला हूँ यहाँ तक 250 किलोमीटर हम लोग आए हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ कै बजे 2 बजे पहुँचे थे। नीचे जहाँ अपनी गाड़ी छोड़े हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर ही समझिए गाड़ी है। तो 2 बजे वहाँ से पहुँचे और फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा जलपान वगैरह करके जंगल की चढ़ाई स्टार्ट किए। यहाँ आते आते अंधेरा हो गया और ये भी मन में था कि कितना जल्दी हम लोग निकल लें, जंगल से बाहर हो लें, क्योंकि ख़तरा भी है। तो फिर शाम तक आते आते सिर्फ रास्ते का वीडियो हम दिखला पाए, महाराज जी का दर्शन करवा पाए।
तो एक वीडियो बनाने में समझ लीजिए कि 1 दिन लग गया। फिर हम लोग आज ये वीडियो सोचे कि ये भी एक अनुभव आपको दिखलाएं। ये तो हम लोग रोज़ अक्सर ऐसा किया करते हैं, रोज़ तो नहीं करते, अक्सर करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम दिखलाना चाहते थे कि किस तरह से हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, किस तरह से हम लोग भोजन पाते हैं। कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता, भूखों रह जाते हैं। इसलिए जब मैं लगातार 15-20 दिन बाहर रह लेता हूँ तो तबीयत धीरे धीरे वीकनेस आते आते तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फिर मैं घर जाता हूँ तो घर पे रेस्ट करता हूँ, माँ का प्यार दुलार आशीर्वाद पाता हूँ। बीच में वीडियो भी जो रहती हैं डालता रहता हूँ, आप लोगों का भी स्नेह मिलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, और अब हम लोग फिर चलते हैं। मैं तो कहा कि दातून करते हैं, दिखाते हैं, फिर भी बात नहीं ख़त्म हुई। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग वेट करिए, अभी मैं दातून करके फिर स्नान करने का वीडियो दिखाता हूँ कि वहाँ कितना ख़तरनाक है। ये आपको मैं दिखलाऊँगा कि वहाँ कितना ख़तरनाक है। आप लोग देखिए और समझिए, फिर उसके बाद आपको आगे का जो भी दृश्य है, जानकारी है, आपको दिखलाऊँगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं, जब हम लोग ऊपर थे वहाँ से जो नीचे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे थे, यही सब हैं। हम अब उनके बीच में आ चुके हैं और अब लग रहे हैं कि ये पेड़ कितने बड़े हैं। और दोस्तों, यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता इधर उतरा हुआ है, एक इधर उतरा हुआ है। ये थोड़ा सा चलायमान दिख रहा है, तो आइए यही रास्ता पकड़ के चलते हैं। और देखिए ये कितना सुंदर आ रहा है। और दोस्तों, एक जानकारी आपको मैं देना भूल गया, जो वीडियो के बारे में बात कर रहा था। इस फ़ोन से जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यह इसकी मेमोरी क्षमता बहुत ज़्यादा है। शायद इसको ख़रीदने की औकात हमारी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। उन्होंने, शायद मैं उनका नाम ले लूँ तो उनको थोड़ी सी नाराज़गी होगी। उन्होंने कहा कि ये सब किसी से नहीं कहने की ज़रूरत है। यह फ़ोन हमको हमारे गुजरात के एक बहुत ही, समझिए कि मेरे हृदय में रहते हैं उन्होंने, और वीडियो के माध्यम से ही उनसे संपर्क हुआ था। तो यह फ़ोन आईफोन 14 प्रो मैक्स, उसके साथ में एक गिम्बल जो कि सिंगापुर से मंगवाए थे, और यह आईफोन दुबई से मंगवाए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और दोनों की कीमत, जो लोग समझदार हैं, जिनको जानकारी है, वो लोग कीमत लगा लेंगे। और बता दूं बता दीजिए। तो दोनों की कीमत अगर आज इंडियन मार्केट में देखी जाए तो 2 लाख रुपया होती है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने वो ये भी बोले कि मैं ये जो गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये संत सेवा में मैं कर रहा हूँ। इसका उपयोग संत की सेवा में, आप जहाँ जाते हैं वीडियो बनाते हैं, उसी में होगा। तो समझिए मेरे तरफ से ये भी एक संत सेवा है। तो उन्होंने ये फ़ोन और ये गिम्बल गिफ्ट किया और मुझे अपार खुशी उन्होंने दिया। जो परेशानी मेरी होती थी, मैं पूरा वीडियो शूट नहीं कर पाता था, 4-5 वीडियो शूट करता था। इसके पहले भी मेरे पास आईफोन था, लेकिन उसकी जो मेमोरी क्षमता थी वो 128 GB की थी, और इसकी क्वालिटी थोड़ा हाई होती है, इसलिए बहुत जल्दी वो भर जाया करती थी। तो अब इसमें मैं चाहे जितनी वीडियो शूट कर लेता हूँ, पता ही नहीं चलता, क्योंकि 1024 GB इसकी मेमोरी है। तो जब मैं कहीं निकलता हूँ तो ज़्यादा वीडियो भी हो जाती हैं, नहीं अपलोड कर पाता हूँ, तो इसमें स्टोर होते होते ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये मजबूरी नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ, अब कैसे वीडियो शूट करूँ, तो सारी वीडियो शूट हो जाती हैं। एक बार पुनः मैं उन दिव्य आत्मा को हृदय की गहराइयों से उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने
मेरी समस्या को बिना बताए, बिना कहे, स्वयं वो कहे कि आपको तो ये समस्या है, पूछे आप वीडियो कैसे शूट करते हैं, मैंने बताया, बोले ये तो आपके काम का नहीं है और आपकी इस समस्या को मैं हल कर देता हूँ। फिर मैं मना करने लगा कि नहीं सर, ऐसा न कीजिए, आप इतने रुपए का मुझे गिफ्ट मत करिए। उन्होंने कहा आपको कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो संत सेवा में दे रहा हूँ और सिर्फ आप अपने हाथ में इसको चलाएंगे। तो एक बार पुनः उनको प्रणाम करता हूँ और आइए मैं अब आगे चलता हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं अद्भुत दृश्य है यहाँ दोस्तों। आप देखें, देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ जंगली जानवर आते होंगे कि नहीं आते होंगे। आप अपना कपड़ा वगैरह पहन लीजिए, नहीं तो मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ, एक्सपोज कर दूंगा कि नेपाल पुलिस के जवान भी स्नान करते हैं। क्या बात है दोस्तों, देखिए ये लोग डब्बा यहाँ रखे हैं तो हम भी यहीं रख दे रहे हैं। और ये देखिए ये जल है, इधर से जल आता है। यहाँ आप आइए, यहाँ से दिखाइए। आप देखें इधर से थोड़ा थोड़ा जल नीचे से आ रहा है, ये झरने का पानी कहीं से आ रहा है। धीरे धीरे कैमरे को चलाइए। और ये जल यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर हुआ है और यही जल ऊपर जाता है, जिसका सेवन हम लोग करते हैं। सारा भक्त लोग करते हैं, सारे भक्त लोग करते हैं। अगर आप भी ऐसे अद्भुत जगह कभी आए तो आप भी वही जल यूज करेंगे और बिल्कुल निकालेंगे। आपका वीडियो तो बिल्कुल निकालेंगे। और आप हैं मास्टर साहब, नेपाल के रहने वाले हैं। आपका सर जी नाम क्या है? शशिराम बुढ़ा थोगी। शशिराम बुढ़ा थोगी। बूढ़ा त्यागी, थोगी। बूढ़ा थोगी, शशिराम बूढ़ा थोगी। तो आप यहाँ सरकारी अध्यापक हैं? हाँ जी। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं गवर्नमेंट नेपाल में। और आप तो स्नान कर लिए, कैसा लगा यहाँ का जल? ठंडा है कि कैसा है? अद्भुत। अद्भुत। कोई ठंडा नहीं, कोई गर्म नहीं, न ठंडा न गर्म, नॉर्मल है। आपको जैसा चाहिए वैसा ये जल का जी, बहुत दिव्य जल है। दिव्य जल जी। तो दोस्तों अब हम लोग भी स्नान करेंगे। स्नान करते हुए तो नहीं दिखाएंगे, स्नान करने के बाद दिखाएंगे। पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है कि पानी में प्रवेश करके हम दिखलाएं। तो स्नान करने के बाद मैं दिखलाऊंगा और चाहूँगा कि हमारे सतबीर भाई का वीडियो स्नान करते हुए मैं दिखला दूँ। यहाँ यूरेनियम ऐसे बग रहा है यार, देखो जी, जो दुनिया में बहुत कीमती यूरेनियम होता है ना, वो ऐसे बह रहा है। देखो इधर, कहाँ इसको कहाँ बह रहा है? ये देखो ये हाँ दोस्तों आप देखें, हमें तो नहीं अंदाजा है ये कौन सा तत्व है। ये पानी से किनारे होकर के धीरे धीरे, थोड़ा नजीक से दिखाएं यहाँ आकर के। उसका पेट्रोल जैसा बनता है यहाँ आगे देखो। और दोस्तों ये देखिए, ये जो है कोई तत्व है जो जल के अंदर यह पाया जाता है, वो यहाँ पे निकला है। और ये भी जल से ही समझिए इकट्ठा होकर के ये आकार लिया है। इसका ये पत्थर अलग तरह का हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखें, जैसे पानी में डीजल या पेट्रोल डाल दिया जाता है, जिस तरह का हो जाता है। चमक रहा हो तो थोड़ा किनारे आप हो जाएं, उधर से दिखा दीजिए। तो ये उस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी देखें इसी तरह से घाटी से होकर यहाँ पानी निकलता है। तो हम लोग अब दातून इधर करेंगे, स्नान भी इधर ही कर लेंगे, क्योंकि उस साइड का पानी पीने के लिए जाता है तो उसको स्वच्छ रखना ज़रूरी है। और आपसे एक अपील है कि जहाँ भी इस तरह के जल हों उनको आप गंदा न करें, दूषित न करें, उनकी साफ़ सफाई रखें। जल में गंदगी न फैलाएं, चाहे नदियाँ हों या झरने हों, तालाब हों, जल को आप स्वच्छ रखें, क्योंकि जल है तभी कल है।
तो अपना कल बनाने के लिए, अपनी आगे वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए जल, जमीन और जंगल तीनों को आप बचाइए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। अब दोस्तों इसी के साथ वीडियो अभी नहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि स्नान ही नहीं किए। तो अभी स्नान करेंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ी देर आप वेट कीजिए, कहीं जाइएगा मत। तो दोस्तों अब हमने स्नान कर लिया है और यहीं पे बैठ के स्नान किए हैं। इधर भाई लोग देखिए जल भर रहे हैं डब्बे में, जिसको लेकर के हम लोग जाएंगे। अब यही वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ हैं इस पानी में जो पैरों में काट रही हैं। वही काम लोग पैसा दे के कराते हैं, आपका फ्री में हो रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है वो जब टच कर रही हैं पैरों में। तो दोस्तों अब हम लोग पानी लेकर के पीने वाला जल अब ऊपर हम लोग निकलेंगे। आगे की वीडियो चढ़ते हुए नहीं बना पाएंगे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है और बल पड़ेगा बोलने में, इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हमारा ये अनुभव आज का कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बार बार नीचे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पैरों में मछलियाँ काट रही हैं। तो दोस्तों आज का अनुभव कैसा रहा आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। वो शंकर भगवान की जय। गाड़ी नहीं चलाए हाँ हाँ वहीं थोड़ा रेस्ट कर लें। हेलो हाँ, होश ले लो और कर होश ले।